आज मैं क्लास का पार्ट 2 स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही चैप्टर है। पार्ट 2 ये तो मैंने आपके शॉर्ट्स वाली रील का था, तो ये आपको मैंने समझा दिया था और फिर से बता देती हूँ। मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर इन दिस सीरीज़ का या अपन कोई सीरीज़ दे रखी है। तो अब सबसे पहले अपन डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस यहाँ पे 1 का है, फिर 2 का है, फिर ऐसे डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट लग रहा है कि 12 1 12, इसके अंदर डिफरेंस 0 का आ रहा है। तो यहाँ पे 12 1 12, तो ये बना 12 2 24, तो ये बना 24 3 72, ये बना। ऐसे ही करते करते तो ये फाइनली आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि दे रखा है, ये मिसिंग टर्म बतानी है कि मिसिंग टर्म यहाँ पे क्या होगी। मिसिंग टर्म बतानी है ये, ठीक है। 24 27 32 39 ये। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस देखो, अपन को कुछ नहीं आता। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखा, डिफरेंस किसका आया, डिफरेंस देखो यहाँ पे, इसमें डिफरेंस है 3 का, इसमें डिफरेंस कितने का देखो 5 का, और इन दोनों में 7 का। फिर इन दोनों में अब ये सारे क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 11 होता है। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 11। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 है। तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट 13 होगा। तो अब प्राइम नंबर ये बढ़ता जा रहा है, तो इसके अंदर ऐड कर दो। 39 में 11 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 49 और +1 50। तो ये टर्म तो 50 आई। और चेकआउट करने के लिए 63 ही -13 करके देख लो क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। तो ये हमारा जो आंसर है वो सही है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन इज दिस। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा है ये कि अपन को सीरीज दे रखी है और बीच में मिडिल टर्म पूछ रहा है, बीच में टर्म पूछ रहा है। तो इसके अंदर मतलब आज जो क्वेश्चन है ना वो सारे ऐसे हैं कि हर तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं कि अपन को क्वेश्चंस या डिफरेंस से हो रहा होगा, स्क्वायरिंग देखना पड़ेगा अपन को, मिडिल टर्म देखनी पड़ेगी, क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, सब देखना पड़ेगा। तो अब देखो ये 5 आ रहा है, फिर 35 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, कुछ कॉम्बिनेशन लग रहा है। अब वो सबसे छोटा, फिर इतना बड़ा, फिर सबसे कम, फिर आप सबसे, फिर ऐसे यदि आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो तो आप सबसे पहले ऐसे करके देखो कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वही ये है 35, 7 5 7 से 35। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यही है 63। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 11 9 जो 99। तो ऑप्शन बी इज विल बी करेक्ट, 99। 11 × 9 is equal to 99. There will be your answer. Next question is this. सीरीज देखो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो सीरीज है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, और ये तो डिक्रीजिंग दिख रही है हमें। अब तो डिक्रीजिंग दिख रही है, तो देखो सबसे पहले डिफरेंस निकाल के देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखो 11, इन दोनों का 14, इन दोनों का डिफरेंस 17, और इन दोनों का 20, और इन दोनों का करके देख लो 23। अब देखो इसमें डिफरेंस, देखो 3 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है, इन दोनों में भी तो 3 का है, तो इसमें 20, तो समझो इन दोनों का डिफरेंस, इन सब का डिफरेंस देख लिए, डिफरेंस देखते गए 11 14 17 20 23। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा डिफरेंस में 26। अब अपन नेक्स्ट पहले जो इंक्रीजिंग वाली थी, जो डिफरेंस जो आता था वो जो लास्ट वाली टर्म होती है उसमें ऐड करके निकालते थे। अब जो डिक्रीजिंग होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो लास्ट वाली टर्म है उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि डिक्रीजिंग चल रहा है ना। तो 260, अब देखो 260 - 26 करो तो आंसर क्या आ रहा है 2 3 4। ऑप्शन में है ये ऑप्शन डी 2 3 4।
मतलब इसके अंदर अपन को देखना है कि डिफरेंस, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन डिफरेंस से हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 19, 23, 32, 48, 73, ये क्वेश्चन है। तो अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है। देखो इसके अंदर आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद से करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा अलग है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को देखो गौर से, देखो इस सवाल को कि ये क्या कह रहा है। ये 19 फर्स्ट वाली टर्म तो कुछ भी हो सकती है। तो ये फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म हमारी 9। अब इसके अंदर देखो स्क्वायरिंग से पढ़ रहा है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, खुद से लगाना पड़ेगा। स्क्वायरिंग 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब 19 में यदि आप 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 19 में 4 ऐड करोगे 19 + 4 = 23। फिर इसमें 3 का स्क्वायर ऐड कर दो, कितना आ रहा है 32। अब इसके अंदर 4 का स्क्वायर ऐड कर दो तो 48। फिर इसके अंदर 5 का ऐड कर दो तो 73। अब इसके अंदर 6 का स्क्वायर, मतलब 73 में 6 का स्क्वायर ऐड करोगे, यानी कि 73 + 36 ऐड करो तो कितना आएगा, 6 और 3 9, 7 और 3 10, 109 ऑप्शन में है। ऑप्शन 1 ही, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। मतलब ये थोड़ा ट्रिकी था, मतलब फर्स्ट स्क्वायरिंग भी, ये देखो कहीं स्क्वायर करते करते मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते चल रहे हैं अपन, तो वही तो नेक्स्ट टर्म नहीं बन रही, उनको ऐड करने पे या फिर उनको सब्सट्रैक्ट करने पे, ये खुद से सोचना पड़ेगा कि ऐड या सब्सट्रैक्ट आउट करने पे स्क्वायरिंग हो गई या मिडिल टर्म मल्टीप्लिकेशन से हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, मतलब देखो खुद से, मतलब एक बार ट्रिकी भी आते हैं क्वेश्चंस। मैक्सिमम क्वेश्चन डिफरेंस हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है 24, 40। अपन को ये मिडिल टर्म निकालनी है। मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस देख लो इसका, डिफरेंस क्या आ रहा है। सबसे पहले डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस से भी यदि नहीं होगा तो अपन आगे करेंगे। डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या आ रहा है इसका 40, 16 डिफरेंस है इसका, 16 इसका डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें 40 में यदि इन दोनों को ऐड करो, अब हो सकता है कि फर्स्ट शुरू की जो 2 टर्म है उसको ऐड करने पे 3rd टर्म बन रही हो। 24 और इन दोनों को ऐड करो तो ये 64 बन रहा है, 64 बन रहा है। अब 64 + 40 को ऐड करो तो 104 बन रहा है, और 104 + 64 को ऐड करो तो क्या बनेगा, देखो 4 और 4 8, 6 1, 168 योर आंसर। और चेक करने के लिए क्या करोगे, चेक करने के लिए अब देखो 168 + 104, 8 और 2 7, मतलब ये वाली हमारी ये वाली टर्म आ गई, इसका मतलब ये जो हमने जो निकाला है 168 वो सही है। इसके हो सकता है कि शुरू की 2 टर्म का जो सम है वो ऐड करने पे नेक्स्ट वाली टर्म बन रही हो, 3rd टर्म बन रही हो, तो उसी प्रकार से आगे क्वेश्चन ऐसी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। तो मतलब अपन को इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बच्चे देखने में वो कर जाते हैं समझ रहे हैं आप, बच्चा लेज़ी बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि इंसान यदि लेज़ी होता है ना तो वो कुछ नहीं कर पाता। सुबह भी टाइम से नहीं, आधे से ज़्यादा बच्चे सुबह नहीं उठते, सुबह उठ रहे हैं 8 बजे उठ रहे हैं, दिस इज़ रॉन्ग, है ना। तो अपन को थोड़ा जल्दी उठना है और थोड़ा एक्टिव होना है, एक्टिव, आप समझ रहे हैं ना, एक्टिव होना है। अब अपन ने ये देखो
अपन ने क्या करा है, 8 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई है और अपन ने थोड़ा बहुत समझ भी लिया है। और फिर मैं अपन तुम्हारे लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी, कल कर दूँगी अपलोड नेक्स्ट वीडियो तो। और फिर क्वेश्चन अब तक के 8 क्वेश्चन हो गए हैं। फिर कल के क्वेश्चन में फिर से मैं मतलब 15 तक सवाल तो करा दूँगी या 16 तक करा दूँगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि चैप्टर बड़ा है ये तो अभी नंबर सीरीज ही चल रही है, तो अभी नंबर सीरीज ही है। उसके बाद अल्फ़ाबेट सीरीज भी आएगी इसकी, मतलब अभी तो बहुत है। और 6th से लेके 8th तक का जो बैच है वो 16 जून से स्टार्ट हो जाएगा। और इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चलेंगी वो भी 16 जून से चलेंगी। फर्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगी टेंस का, तो आप एकदम रेडी रहिएगा बिकॉज। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। और आपको समझ आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे।